अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। श्रोता बंधुओं, यह जिगरी भजनों का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। ग्राम नंगला, देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। और जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है मशहूर साउंड देशवाल साउंड सर्विस, मूडिया कठुआ अलवर राजस्थान से। जिसके गायक हैं मास्टर तेसिंग ईश्वर अलवर राजस्थान से। ढोलक पर संगीत कर रहे हैं भाई धर्मवीर सिंह जहार, भवनपुरा, जेंगारा, करावली, उत्तर प्रदेश। झीका पर झनकार दे रहे हैं मेरे बड़े भाई लोकेंद्र खेमरा। और मंच का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय रण सिंह बीओ साहब। और सुनिए और लीजिए जोरदार धमाका के साथ जिगरी भजनों का प्रोग्राम। और इसी बीच गणेश वंदना से पहले भी सम्मान चालू हो गया है। 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय संचालक जी रण सिंह बीओ जी। हिंदू वैदिक धर्म में सर्वप्रथम बताया है कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी को मनाया जाता है। आप भी स्मरण कीजिएगा। और इधर उधर जो भैया भटक रहे हैं उनसे निवेदन है वो सामने आ जाए। बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है, अच्छे पंखे लगे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी है। गजाननं भूत गणाद सेवितम् कपित जम्बु फलचार भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। जैसा कि बुद्ध जी भी लिखते हैं, भाई धर्मवीर शहर लानों में ध्यान दीजिएगा। गजराज का प्यास गज माने हाथी, हाथी के लिए प्यास सताती है। हाथी पानी की तलाश में जाता है, कहां पहुंचता है? गजराज का प्यास लगी बनना
में गिरहन आय जा को पाम दवायो गजराज ने भारी जो रखियो गजराज ने भारी जो रखियो पर गिरहा के बल को कोई पार नहीं पाया गोविंद हरि पुकार सुनी तो श्याम ने आ जा तो फंदी छुड़ायो। श्रोताओ, खूंटलपट्टी क्षेत्र जिकड़ी का क्षेत्र है और वास्तविक सत्य भी है। नौटंकी, रामलीला, आला, ढोला और जागरण आप लोग सुनते हैं और देखते हैं। नौटंकी और ढोला को बहन भाई एक जगह बैठकर सुन नहीं सकते। ये धार्मिक प्रोग्राम, संगीत का ये जिकड़ी ही बचा है जिसको पूरा परिवार एक जगह बैठ के सुन सकता है। जिकड़ी हमारी पूर्वजों की मर्यादा है और धर्मवीर जी ये सबके लिए ज्ञात है। जिकड़ी प्रारंभ करने से पहले हम साखी गाते हैं और साखी आध्यात्मिक सुनाते हैं और आज साखी कुछ अद्भुत आपके बीच में आ रही है। लीजिए। एक दिन पलीना में झूल रहे क्या एक दिन पलना में झूल रहे तीनों देवरे अनसुईया कुटिया सुंदर सी बनी है बाबा वाह। कुटिया सुंदर सी बनी है गंगा के तीर, गंगा के तीर रे महान रमल धारा बह रहाई जय। वाह भाई वाह, देशवाल जी आपका जवाब नहीं मेरा भाई।
माता रो रही है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी रो रही है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी। बरस रहो नैनन ते पानी, कैसो लगे है पेट में धक्का। अब तुम दत्त संत मत बकइए, तुम नहीं समझ रहे हो। नौकरी को तुम्हें कोई मोदी ना हो जो तुमने तू बना दो तुम हवलदार। क्यों साहब, कोई कमियों ना भगवान दया ते भूखे ना हमारे गोवर्धन में थोड़ी बैठे हैं तुम। हाँ जी सुनिए, बाप प्रोग्राम और या प्रोग्राम अंतर है, नहीं ध्यान दे लीजिए। अरे कैसो लगे है पेट में धक्का, लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। गोरा को मन खाए मरोड़ा, गोरा को मन खाए मरोड़ा। अब कैसे बाजेगो सिल पे लोड़ा, अब कैसे बाजेगो सिल पे लोड़ा। धर्मवीर बहुत बहुत धन्यवाद। अनसुईया के पहुंच गई अंगना, तीनों देव झूल रहे पलना। अनसुईया गई अरे लक्ष्मण कहे हाजी या पुरबारो, ये तो देखा गई है सारा माँ। क्या बात है, ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। और धर्मवीर दामोदर रस्या की झलक क्या कर रही है। ओ लीला तेरी तू ही जाने, तीनों देवियों ने देखा, उमा रमा ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश परीक्षा लेने के लिए गए थे अत्रि मुनि के परम आश्रम पर। सती अनसुईया ने उनके लिए छोटे छोटे बच्चे बना दिए 6-6 महीने के, और कह दिया देवियों ये तुम्हारे ही पति हैं, छांट लीजिए कौन कौन सा तुम्हारा पति है। हाथ जोड़ के बोली, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे तेरी माया, तेरी लीला, तेरी माया को न पायो कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने। आइएगा, चलते हैं अच्छे से प्रसंग की तरफ। आप महाभारत और रामायण बहुत सुनते हैं क्योंकि पंडवंशी हैं, और आज आपकी अनुमति मिल जाए तो
महाभारत रामायण से हटके एक प्रसंग सुना दिया जाए, आप कहें तो कैसा रहेगा? यहीं बैठे कहूं बाहर हैं? सुना दूं? चलते हैं जूनागढ़ राजधानी की तरफ। वही जूनागढ़ राजधानी है जिस जूनागढ़ राजधानी में नरसिंह भगत ने रामा के लिए भात पहनाया था। श्रोता बंधुओं, जूनागढ़ राजधानी में एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज किया करता था, जिसके एक बेटा था। बेटे का नाम मदन सेन था और मदन सेन जवान हो गया। श्रोताओ, राजा चित्रगुप्त वृद्ध हो गया। पिता वृद्ध होता है तो अपना राजपाट सौंपता है अपने पुत्र के लिए, धर्मवीर। राजा चित्रगुप्त ने मदन सेन के लिए राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया और यह कह दिया, बेटा मदन सेन, मैंने मेरी प्रजा को सुख में रखा है, इसलिए मैं तुझसे भी कहता हूं, मेरी प्रजा को सुख देना, दुख मत देना। राज चलता रहा, बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद राजा चित्रगुप्त महलों से बाहर निकलते हैं, जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा मदन सेन राज कैसा चला रहा है। श्रोताओ, बच्चा बच्चा ने बोल दिया, महाराज तुम्हारा पुत्र मदन सेन राज अच्छा नहीं चला रहा है। क्यों? ये तो प्रजा के लिए दुख दे रहा है। प्रजा को दुख दे रहा है? हाँ। महलों में वापस आया और कहा, मदन सेन, तूने तो मेरी प्रजा को दुख में रखा है, चला जा, मैं आज से तेरे लिए 12 वर्ष का देश करा दे रहा हूं, इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दे। श्रोता, राजा मदन सेन ऐसा सुन के अपनी रानी के पास में आता है। राजा मदन सेन की रानी का नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के पास में आके बोला, भार्या, मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया है और मैं जाता हूं देश नकारे के लिए। तुम मेरे माता पिता की सेवा करना, दो तेरे सास और ससुर हैं, इन महलों में रहना। रानी चंद्रप्रभा धरनी में पछाड़ खा गई और बोली, धर्मवीर, क्या? थोड़ी गहराई करनी पड़ेगी सुनने में, क्षमा चाहूंगा। रानी चंद्रप्रभा बोली, मैं देश कार्य में करूंगी सेवा, मैं पतिव्रता नारी, मत कर पिया मुझे तंग, चलूंगी तेरे संग में बलमा हजारी। करके देखो, निके करके देखो, गौर नरक में करके देखो, गौर नरक में ठोर मिले ना मोकू, ना चाहिए तेरे महला तुम्हें ले, सच बता रही तो रानी चंद्रप्रभा बोली राजा मदन से, हे प्राण प्रिया, मैं एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के इन महलों में कदाप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूं और तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ ही चलूंगी।
राजा मदन सेन बोला मेरे साथ चलेगी? हाँ। तो पहले मेरे लिए 3 वचन दे, तू मेरी सेवा करेगी। 3 वचन दे देती है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए ही तो आई हूं। चले जा रहे हैं दोनों प्राणी, जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया, पैदल पैदल जा रहे दोनों। ये विकट बनी में आए हैं, थक के चकना चूर भइए, फिर आपस में बतराए हैं। नार कहे पिया यहां सस्ता लो, बरगद की शीतल छैया, जोड़ू हाथ पड़ू में त्यारे भैया। रानी चंद्रप्रभा पैरों में गिर गई और बोली, राजा मदन सेन से पति देव, कितनी जोर से धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, हम चलते चलते थक भी गए हैं, क्यों नहीं इस बर की शीतल छाया में विश्राम कर लिया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। समझ में आ गया। और सुनिए होता क्या है। बिछाई है बर की शीतल छाया में, फिर नींद दोनों को आई है। उस बर की शीतल छाया में राजा और रानी को निंद्रा आ जाती है और धर्मवीर कथा ने मोड़ लिया। स्वमत में बात चंद्र प्रभा को, स्वमत में बात चंद्र प्रभा को, ये कंडस गो पिसियर कारो है, तई दुहाई रानी ने कह लखनियों पर गया कार है। ये 50 रुपए का पुरस्कार भाई विश्राम सिंह जी। और सुनिए, श्रोता, राजा और रानी के लिए शीतल छाया में निंद्रा आ गई। कहीं से एक भुजंगी आकर, एक सर्प आकर रानी चंद्रप्रभा को डस लेता है, भक लेता है। रानी चंद्रप्रभा जोर से चिल्लाती है। रोने की चीखने की आवाज को सुना राजा मदन सेन ने अर्थ में लिखा, प्राणन प्यारे की चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागो है। मदन सेन को देख के बिसियर इतवित को फिर भागे है। निकरे झाग नार के मुक्ते तड़प के मर गई रानी। आगे की सुनो कहानी। श्रोता, रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो गई और राजा मदन सेन धार मार कर रो रहा, रानी तूने मेरे साथ में धोखा कर दिया, मेरे जीवन की जोड़ी चली गई। और कह रहा है धर्मवीर, अरे टकरा राजा हो टकरा राजा और बना में सो रहा डहकारा।
बाबा यो देशवाल हालाए हालाए के अपनी रानिए देखे को मेटगो करामना को लिखे ना मुख में दिए जाके निकरे पानी बीच में धोखा मेरी दे गई है रानी बता प्यारी रास्ता सोचोरी बता। राजा मदन सेन बोला रानी चंद्रप्रभा जब तू ही दुनिया से चली गई मैं अकेला जी कर क्या करूंगा। एक एक लकड़ी इकट्ठी करता है अपनी चिता बना लेता है राजा मदन सेन। चिता में बैठ गया लाश को गोदी में ले लिया और पश्चाताप कर रहा है। ले गोदी में लाश हो ले गोदी में लाश जिगरती लगा लही रानी। अरे गंगा यमुना की धार तिरगनती भैरो है पानी बता दे मो इतना हो प्यारी बता दे मो इतना हो प्यारी सेवा करगे आई का इकली कर गई है ख्वारी। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बदाऊ बहुत हैं मास्टर राधेश्याम प्रधान जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए राजा मदन सेन बोला रानी चंद्रप्रभा से बता दे मोहे तनो प्यारी सेवा करने आई का दूनी कर दइए ख्वारी बिना तेरे जग सुनो सारो बिना तेरे जग सुनो सारो। अरे कौन जन्म का बदला ले रो ये ऊपर पारो पियसना 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 होनी से जाती अरे रखलानी को रूप कुमर की भतीजा बैठाती। राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा की लाश को लेकर चिता में बैठ गया और धार मार मार कर रो रहा है। केवल अग्नि ही लगाने की देरी है। कथा को थोड़ी ध्यान से सुने धर्मवीर। भोले बाबा और मां पार्वती भ्रमण करते हुए चले आते हैं। रोने की आवाज चीखने की आवाज मां पार्वती ने सुनी थम गई और अर्थ में लिखा है भोले शंकर से बोली प्राणनाथ इस बियाबान जंगल में अचानक रोने की आवाज कहां से आई है। भोले बाबा बोले बड़ी पगली है कोई रोता है कोई हंसता है हमें क्या लेना देना है। नहीं नहीं जोरन की जन चीख सुनी तो थम गई शैल कुमारी है। ध्यान उमा को गयो महाजाहू का उठे बड़ भारी है। हाथ जोड़ के कह पार्वती निक रुक जाओ डमरू बारे यहां रुधन के काम करा रे। कोई दुखिया रो रहा है और बोली मां पार्वती भोलेनाथ ये जो दुखिया रो रहा है ना इसकी आवाज को पहचानिए। आवाज क्या कह रही है क्या कह रही है सुनिए।
अर्जी सुनिए, जो हमारा फर्ज बनता है। सुन ले भोले नाथ जोड़ रही, हाथ जगत के मुखिया, याद ज्यादा दुनिया में मोए कोई ना दिखा दुखिया। श्रोता, पार्वती बोली भोले शंकर से, भोलेनाथ, ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज ये कह रही है कहीं इसकी घरवाली तो नहीं मर गई है। घरवाली? हाँ। ओह भोला के सुन पार्वती, ये अकल नहीं तेरी दुनिया में, कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तो को पार्वती, यहां आप तो रुक जाएगी मोकू। कथा समझ में ना आ रही का साहब? पंखा समझ में ना आ रहे दिखे तो पंखा ने सही लगा दो बड़े बूढ़े को भाई। धर्मवीर, पार्वती बोली भोले शंकर से, प्राणनाथ, ये जो दुखिया रो रहा है ना, हम इसकी मदद करने के लिए चलते हैं, चलिए। भोले शंकर बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं, तो इसी जगह पर ठहरिए। और बोली क्या? पार्वती कहे तुम यहाँ ही रहो, तुम यहाँ ही रहो, मैं यादें मिलवे जाऊंगी, जब तक यहाँ पे कष्ट पर गमे नहीं लौट के आऊंगी। जब तक यहाँ पे मन किसी में कर दूंगा कह लखनऊ वर के बारो है। भोला बोले भगवान मां पार्वती से, अगर तू नहीं मानते तो चल, हम इसकी मदद करने के लिए चलते हैं। मन में खुशबई पार्वती लियो भोला संग लेवाई है। मही पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कह तू को है दुखिया, मोह कष्ट बता दे सारा, यहाँ रुधन करे आते तारो।
बोले शंकर, बोले राजा मदन सेन से, मूर्ख तुझे है नहीं आती? इस अग्नि में जलकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है? चिता से बाहर आजा। राजा मदन सेन बोला, बाबा मैं चिता से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्या बुरा किया है तूने जो इस अग्नि में जल रहा है? श्रोताओं से निवेदन है, ध्यान को मेरी तरफ रखें। धर्मवीर जी, राजा मदन सेन बोला, क्या? पार मेरी और नैया लगा दर बाबा का राजा था। बाबा मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया और भोले शंकर से कहा, बाबा ये मेरी रानी है, चंद्रप्रभा इसका नाम है। फिर अरे चंद्रप्रभा है बाबा मेरी बाबा, मेरी रानी है ये, इसके लिए सरफ ने डस लिया या मर गई है, ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से 50 रुपए। और धर्मवीर बोले, बाबा बोले राजा मदन सेन से, बेटा मदन सेन रानी को जिंदा कराना चाहता है। हाँ तो सुनिए, सुन मदन सेन की पेन, कथा समझ में आ रही है? बताइए कहां चल रही है? काय कह रहे हैं? क्या बात है? हाँ एक आध दो सुनने के बिनते ही मन लग जाएगा कुछ साहब। क्या बात है? सुन मदन सेन की पेन, कब भोला बोल रहे बानी, बेटा 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई इसलिए मर गई है। और बेटा तेरी उम्र बताऊं कितनी है? बता बाबा। उम्र तेरी बेटा 70 की, उम्र तेरी बेटा 70 की, और 30 लई दिन भोग ली गजा मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 30 भोग ली है। बचे कितने? पता होगा कितने बचे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? घर के अंदर कहेगा मैं चिकड़ी सुनने जा रहा हूं, तुम करियो नहीं यार भूस की। क्या बात है? उम्र 40 बचे तेरे, अरे उम्र 40
दई रुपया ले ले के जा रहे खानो होटल पर चल रहा है। और धर्मवीर सुनो न्यों कहेंगे अब हमारी पढ़ाई दिए भी नंगरार गोवर्धन शौक में नहीं होगी, कहाँ होगी, मथुरा होगी है। ऊटन की सी कटने करा में ऊटन की सी कटिंग कौन सी है? भागो नाम है बंसाड़ कटिंग है। या जगह पर झुक्की से रखे छोरा नजर में आ रहे पर शर्मिंदा है जाएंगे, नाम ना बताओ ना हाथ करूं बिन माऊं। हाँ धर्मवीर अरे ऊटन की सी कटिंग करा में मानो फिल्म बना रहे हैं। कहे तेज सिंह लीड लगा के टचके फोन चला रहे हैं। कहे तेज सिंह लीड लगा के टचके फोन चला रहे हैं। श्रोता भोले बाबा ने साफ साफ कह दिया बेटा मदन सेन तेरी रानी की उम्र केवल 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई है। 1 मिनट रुको बीओ साहब, इसलिए मर गई है। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, 30 हो गई है, बचे 40। 20 वर्ष रानी को दे दे, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, तुम दोनों एक साथ मरोगे। सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो धर्मशाला पर पहुंच जाएं। युवा इतने भी हैं वो धर्मशाला। बोला कि जब बात सुनी तो सोच कर मन गाड़ो है। छोड़ चिताकू मदन सेन फिर एकदम हैगा ठाड़ो है। बोला के संकल्प करे तो जल्दी हामी भर दे, अपनी दान उम्र को कर दे। उम्र देने के लिए तैयार हो गया राजा मदन सेन। बोले बाबा बोले तैयार है? हाँ तैयार हूं बाबा। एक बात और सुन ले। क्या? अरे नारद बेटा भेद छुपैया रे। क्या बाबा? हाँ छुपैया रे कहना ताली लल अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान। देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा।